हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर बताने हैं, वो भी किसके बाद? 10,999 के बाद। देखते हैं। तो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा 10,999 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसके में 1 ऐड करते हैं मुझे मिलेगा 1 + 9 0, 1 कैरी अगेन 0, 1 कैरी अगेन 0 और 0 + 1 1 और वी हैव ऑलरेडी 1, सो 11,000। ठीक है, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है आफ्टर 10,999 के बाद। सेकंड निकालते हैं। तो सेकंड निकालने के लिए जो मेरा ये आंसर आया इसी में मैं 1 ऐड कर दूंगा, ये सेकंड नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 11,001। इसके बाद मुझे थर्ड फाइंड करना है, तो नेक्स्ट इस नंबर में +1 ऐड कर देंगे, तो मुझे मिलेगा 11,002। दीज आर द थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब 10,001 से पहले, यहां पर बाद में था, यहां पर हमें पहले नंबर बताने हैं। ठीक है, 3 नंबर बताने, वो भी होल नंबर्स। तो देखते हैं पहला नंबर, इसमें से 1 कम करेंगे। पहले बिफोर मतलब 1 कम करेंगे इसमें। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो माइनस करते हैं, यहां पर बचेगा 10,000। ठीक है, दूसरा नंबर निकालना है मुझे, तो अब जो आंसर आया है उसमें से 1 कम कर देंगे, माइनस कर देते हैं 1, तो ये नंबर आ जाएगा 9,999। हम इसको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइड में ऐसे लिखकर, एक के नीचे एक दूसरा नंबर लिखकर। ठीक है, ये नंबर लिखा, इसके नीचे हमने दूसरा नंबर लिख दिया जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 1, सॉरी यहां कैरी करेंगे 10, फिर आगे कैरी करेंगे, यहाँ 9, यहाँ 10 हो गया, आगे कैरी करेंगे, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 9, यहाँ 9, यहाँ 10 हो गया है, फिर आगे कैरी करेंगे, यहाँ तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10, सो 10 - 1 9, ये 9 एज इट इज, ये भी 9 एज इट इज और ये वाला 9 एज इट इज। तो ऐसे भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, तो ये जो आंसर आया 9,999, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये बचेगा 9,998। तो दीज आर द 3 नंबर्स। ठीक है, बिफोर 10,001, 10,000 से पहले 3 नंबर है, ये होल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आपको बताना है सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या है। तो देखो डेफिनेशन जो बताती है होल नंबर की, वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 0 एंड नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म होल नंबर। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो ये नंबर होल नंबर है और देखो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है आपको। तो यहां पर स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा, सबसे छोटा जो होल नंबर है, तो देखो सबसे छोटा तो 0 ही हमारे पास, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या आ गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अब आपको बताने हैं कि कितने होल नंबर होंगे
और वो भी किसके बीच में, 32 और 53 के बीच में। तो देखो हम दो नंबरों के बीच में अगर होल नंबर फाइंड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 53 और माइनस करेंगे जो छोटा नंबर है -32, ठीक है, और साथ ही साथ माइनस करेंगे 1, ठीक है। -1 इसलिए क्योंकि हमें इनके बीच के नंबर चाहिए, ठीक है, तो बीच में चाहिए यानी कि हम जो है एक नंबर को दो बार कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 53 में से अगर मैं 32 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैंने 53 को भी काउंट कर लिया है। अगर हम केवल 53 माइनस 32 करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने 53 को काउंट कर लिया है। तो इसलिए हम इस 53 को जो काउंट किया है इसको हटाने के लिए यहाँ पर -1 करते हैं, ठीक है। तो जब भी दो नंबरों के बीच में पूछा है, बिटवीन बोला जाए, तो पहले दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 21, बाहर -1 है, 21 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20, ठीक है। तो हम कहेंगे कि देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53, 32 और 53 के बीच में 20 होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सीजर ऑफ। अब आपको सक्सीजर बताना है। सक्सीजर मतलब आपको 1 ऐड कर दो, जो भी जिस भी नंबर का आपको सक्सीजर निकालना है उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट इसका ए पार्ट है 24,40,701, तो हमें निकालना है इसका सक्सीजर। सक्सीजर ऑफ 24,40,701, ठीक है। तो सक्सीजर निकालने के लिए करना कुछ नहीं, बस इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहां से मिल जाएगा मुझे 24,40,702, ये सक्सीजर हो गया इस नंबर का। ये ए पार्ट था। इसका बी पार्ट देखते हैं। तो सक्सीजर ऑफ 1,0,0,199, ठीक है, इसका सक्सीजर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे 0,0,2,0,0,1, ठीक है। सो 1,02,000 ये हमें इसका सक्सीजर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सक्सीजर ऑफ 1,09,999। अब इसका सक्सीजर निकालना है मुझे, ठीक है। तो इसका सक्सीजर निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो +1 करते हैं, यहां पर 1 ऐड करते ही देखो ये 0 हो गया, 1 कैरी अगेन 0, 1 कैरी, ये भी 9 + 1 0, 1 कैरी 9 + 1 0, 1 कैरी 9 + 0 1 एज इट इज और 1, ठीक है। तो ये 11 लाख आ गया, ये इसका सक्सीजर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। मुझे इसका सक्सीजर निकालना है। सक्सीजर ऑफ 2,34,567, ठीक है। 60 सॉरी नंबर 0 भी है। तो
इसका सक्सेसर निकालना मुझे 23,45,670 का। तो क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं इसमें सक्सेसर के लिए, तो यहां पर हो जाएगा 23,45,671। ठीक है, जैसे 1 ऐड करेंगे ये इसका सक्सेसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। में देखो हमें बताना प्रीडिसर, जैसे हमने सक्सेसर निकाला था 1 ऐड करते थे, इसी तरह से हम प्रीडिसर निकालें, लेकिन इस बार 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए, आपको निकालना है प्रीडिसर ऑफ 94 का प्रीडिसर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 94 में से 1 कम कर देंगे, तो क्या आंसर 93, यानी कि प्रीडिसर ऑफ 93। बी पार्ट देखते हैं इसका, प्रीडिसर ऑफ 10,000 का प्रीडिसर निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 1 कम कर देते हैं, माइनस कर दिया, तो यह आ जाएगा 9,999। ठीक, सब्ट्रैक्ट हम इसको ऊपर नीचे रख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सी पार्ट देखते हैं, प्रीडिसर ऑफ बताना है आपको प्रीडिसर ऑफ 2,08,090, इसका प्रीडिसर बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 कम कर देंगे, -1 कर देते हैं। तो -1 करेंगे तो इसको हम 0 कैरी लिया, 10 में से 1 9, यहाँ बचेगा 8, ये 0 एज इट इज, फिर अगेन 8 0 2, ये इसका प्रीडिसर आ गया। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, प्रीडिसर ऑफ 76,54,321, इसका प्रीडिसर बताना है। तो प्रीडिसर का मतलब 1 कम करना, 1 माइनस कर देना नंबर में से, -1 कर दिया, तो कितना बचा, 1 में से 1 गया 0, 2 एज इट इज, 3 4 5 6 7, तो 76,000 उस लाख 76,54,320, ये इसका प्रीडिसर आ गया। ठीक है, अच्छा हम इसको ऊपर नीचे रख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे 7 6 5 4 3 2 1, -1 करना है। इस तरह से भी हम, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 में से 1 0, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, 6 एंड 7, ये इसका प्रीडिसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than, less than, between them. तो देखो यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर दूसरे नंबर का लेफ्ट में होगा, फिर ये बताना है कि आपको कौन सा नंबर बड़ा है और उनके बीच में यूज करना है ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 7 का पार्ट है, 530 और 503, ये 2 नंबर है। ठीक है, इन दोनों में आपको बताना है कौन सा नंबर लेफ्ट होगा। देखो ये होती है नंबर लाइन, होल नंबर के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं जैसे 4 और 6 की, ये नंबर लिए मैंने। ठीक है,
तो अब आपको बताना है इन दोनों में कौन सा लेफ्ट है। तो अगर आप 6 से देखें इस नंबर से, तो ये लेफ्ट साइड है, 4 जो है 6 के लेफ्ट में क्या है 4। अगर आप 4 से देखें तो 6 राइट साइड है 4 के, 6 राइट साइड है 4 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है बड़े नंबर के, ठीक है। छोटा नंबर जो है स्मॉल नंबर होगा वो हमेशा जो लार्ज नंबर होता है उसके लेफ्ट में होता है, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो 530 इज ग्रेटर देन 503, 30 बड़ा होता है 3 से, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये है मैं बता सकता हूं कि कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा। अभी अभी मैंने बताया कि जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है बड़े नंबर के। तो यहां पर आंसर लिखेंगे 503 appear on left side of 530, ठीक है। ये नंबर जो होगा वो लेफ्ट में होगा 530 के, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं, 370 और 307, 370 और 307। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। 370 बड़ा होता है 307 से। अब मुझे पता लग गया कि छोटा नंबर ये है, तो दैट मीन्स 307 appear on left side of 370 on number line, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था हमेशा छोटा नंबर जो होता है वो लेफ्ट में होता है नंबर लाइन पर, किसके, बड़े नंबर के, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका, 98,765 और दूसरा नंबर है 56,789। तो देखो ये तो नंबर 98,765 ग्रेटर होता है 56,789 से, ठीक है। हमने चेक किया पहले नंबर कौन सा बड़ा है। अब मुझे पता लग गया कि ये छोटा नंबर है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 56,789 appear on left side of 98,765 on number line, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डी पार्ट, $98,30,415 और दूसरा नंबर क्या है, $1,23,001। तो देखो 1 करोड़ तो ज़्यादा होता है लाख से, तो ये नंबर बड़ा हो गया इस बार, ये ग्रेटर है, ठीक है। और ये नंबर लेस, यानी कि 98,30,450 लेस देन 1,23,001, ये इससे लेस होगा। अब मुझे पता लग गया कि ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 98,30,415 appear on left side of 1,23,001 on number line, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है।
तो पहला देख लेते हैं, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है? आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ये फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें जीरो तो आता ही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि 400 इज प्रीडिसर ऑफ 399, ठीक है। क्या ये इसका प्रीडिसर है? तो चेक कर लेते हैं इसको। ये प्रीडिसर नहीं होता इसका, ठीक है। 399 का प्रीडिसर नहीं है 400, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। क्यों नहीं है? देखो, अगर मैं 399 का प्रीडिसर निकालता हूं तो इसका मतलब मुझे इसमें से -1 करना पड़ेगा, और -1 करने पर मेरा आंसर क्या आएगा? 398, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया 400 प्रीडिसर है, तो ये इसलिए रॉन्ग है। होना क्या चाहिए? ये फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है? जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। जीरो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये आपको बताना है। तो देखें, होल नंबर अगर हम, तो ये तो ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि अगर हम होल नंबर की बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए क्या हो गया आपका? ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है कि 600 इज द सक्सीजर ऑफ 599। क्या ये इसका सक्सीजर है? ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। ये भी ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि अगर आप 599 का सक्सीजर निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें सक्सीजर का मतलब 1 ऐड करना, और जैसे ही मैं 1 ऐड करूंगा तो ये आंसर कितना है? 600, और 600 ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ई पार्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब आपको बताना है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। यस, ये भी ट्रू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3, ये किसके अंदर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं होल नंबर के अंदर। 0 1 2 3, ठीक है। तो होल नंबर बड़ा है, नेचुरल नंबर छोटा है, वो इसके अंदर आ रहा है। तो यही तो स्टेटमेंट है कि ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ पार्ट। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है ना वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, जी पार्ट। जी कहता है द प्रीडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। जो प्रीडिसर होता है 2 डिजिट नंबर का, वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की, कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो देखो, अगर बात करें 2 डिजिट की, 10 से स्टार्ट होंगे और 10 to 99, ये 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर होते हैं वो 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि प्रीडिसर जो है वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होता। अच्छा, तो हम चेक करते हैं। 98 में से अगर मैं -1 करता हूँ, प्रीडिसर निकाल रहा हूँ, 97 2 डिजिट आ गया। 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 आ गया, ये भी 2 डिजिट नंबर है। लेकिन जैसे ही आप 10 लेते हैं, इसका प्रीडिसर निकालेंगे तो आंसर आया 9।
विच इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, जो कि 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि सिंगल डिजिट भी हो सकता है प्रीडिसर किसका, 2 डिजिट नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं एच पार्ट। एच क्या कह रहा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ये तो फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सबसे छोटा होल नंबर क्या आ गया, 0, ना कि 1। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब इसका आई पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। नेचुरल नंबर जो 1 है उसका कोई प्रीडिसर होता ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1। अब मैं इसका प्रीडिसर निकाल रहा हूं, तो प्रीडिसर का मतलब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब 1 का प्रीडिसर क्या हुआ, 0। लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, होल नंबर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। वो स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि 1 का प्रीडिसर नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसर नहीं होता, तो हम बोलेंगे इसको ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जे पार्ट। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। इसी तरह से मुझे बताना, अगर देखो यहां पर इसमें था 1 नेचुरल नंबर था, लेकिन इस बार अगर 1 होल नंबर है, क्या उसका प्रीडिसर होता है, चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, 0 तो मेरा होल नंबर है। ठीक है, 0 होल नंबर है, तो इसका मतलब होता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में वो मना कर रहा है कि नहीं होता, और जबकि होल नंबर 1 का प्रीडिसर होता है, और वो होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं के पार्ट इसका। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 और 12। जो होल नंबर है 13 वो लाई करता है 11 और 12 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम होल नंबर स्टार्ट करते हैं 11 से, देखो 11 12 13 14, ठीक है, हम 11 से देख रहे हैं, तो 11 के बाद तो 12 आता है। ठीक है, फिर 13 आता है। क्या 13 11 और 12 के बीच में है, नहीं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट में बोला है कि 13 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, जबकि स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि 13 लाई नहीं करता, वो 12 के बाद आता है। ठीक है, एल पार्ट देखते हैं इसका। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसर। अच्छा, होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसर होता है, ये तो नहीं होता। ये स्टेटमेंट बोला क्या नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। अब ट्रू क्यों है, देखिए आपने होल नंबर लिया 0, प्रीडिसर का मतलब है इसमें से मुझे -1 करना पड़ेगा, और जैसे मैं -1 करूंगा तो आंसर आ गया -1, और -1 मेरा होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं एम पार्ट। द सक्सीजर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। जो सक्सीजर होता है 2 डिजिट नंबर का, वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा। तो मेरे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 to 99। ठीक है, अब स्टेटमेंट कहता है कि आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो उसका सक्सीजर हमेशा 2 डिजिट आएगा। चेक करते हैं इसका। जैसे हमने 10 लिया, 10 में हमने सक्सीजर निकाला तो कितना आया, 11। हमने लिया 17, 17 का सक्सीजर निकालने कितना आया, 18। इस बार हमने ले लिया 98, 98 का अगर हम सक्सीजर निकालेंगे आएगा 99। ठीक है, लेकिन जैसे मैं लेता हूं 99, अगर मैं इसका सक्सीजर निकालूं तो मुझे मिलेगा नंबर 100, विच इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये तो 3 डिजिट हो गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। ठीक है, थैंक यू।